मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर टीजीटी पीजीटी फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। जैसे कि माय डियर फ्रेंड्स, मैं पोइट्री क्या है, पोइट्री की फॉर्म्स क्या है, उसकी पूरी डिटेल दे चुकी हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के अंदर अब सोनेट को मैं डिफाइन करने जा रही हूँ। इस वीडियो में आप सोनेट क्या है, उसके टाइप्स क्या है, वो पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप वर्ड्सवर्थ को पढ़ रहे हैं, आप शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं या मिल्टन को पढ़ रहे हैं, तो ये बार बार वर्ड आता है सोनेट सोनेट, उनकी राइमिंग स्कीम ये है। इस वीडियो में आपको सोनेट क्या है, टाइप्स क्या है, क्या शेक्सपियरियन सोनेट है और क्या पेट्रिकन सोनेट है, इसकी हिस्ट्री सब कुछ आपको मिलेगी। साथ में आप राइमिंग स्कीम कैसे देखते हैं, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, पहले पूछा है कि ये ए बी कहीं आता है सी डी ई एफ, ये होता क्या है। जो न्यू व्यूवर्स है या जो पहली बार एग्ज़ाम बैठ रहे हैं, तो बहुत बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि हमें राइमिंग स्कीम का पता ही नहीं, ए बी और ए बी कैसे निकलता है। साथ ही उनको बच्चे रट लेते हैं, रटने से चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। न्यू व्यूवर्स है, दिशांक क्लासेस को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। व्हाट इज़ सोनेट, सोनेट क्या है। द वर्ड सोनेट, मैं आपको बता दूं, जो नए बच्चे हैं वो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, और एक प्लेलिस्ट बनी है पोइट्री के ऊपर, आप उसमें जाकर ज़रूर देखेंगे। जेनरा के नाम से बनी हुई है, उसमें भी आप जाके देख सकते हो कि मैंने बिल्कुल फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, बहुत बड़ी फॉर्म्स है पोइट्री की, व्हाट इज़ डिफरेंस ऑफ पोएम एंड पोइट्री, वो भी दिया हुआ है, आप उसे देख लेंगे। द वर्ड सोनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सोनेट कहाँ से डिराइव्ड हुआ है। ये इटालियन वर्ड था सोनेटो, जिसका मतलब होता है लिटिल सॉन्ग या स्मॉल लिरिक। तो ये मीनिंग पूछ सकते हैं, कौन सा वर्ड है, इटालियन है या लैटिन है, ये पूछ सकते हैं। मेन वर्ड क्या था वो पूछ सकते हैं, और मीनिंग क्या है ये पूछ सकते हैं। अब यहीं से इन 3 लाइन में 4-5 क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं, एग्जाम में पूछा जा चुका है। सोनेट क्या, एक लिरिक की विधा है, मैं लिरिक को बता चुकी हूँ क्या है। सोनेट इज अ पोएम जनरली स्ट्रक्चर्ड इन द फॉर्म ऑफ 14 लाइन्स। एक तो आप रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सोनेट में कितनी लाइन होती है या 14 लाइन्स को क्या कहलाता है। तो वो सब चीज़ें हैं कि सोनेट में 14 लाइन्स होती है, ये कन्फर्म है। सोनेट होगा तो 14 लाइन का होगा। यूजुअली आइम्बिक पेंटामीटर, जो न्यू व्यूवर्स है वो समझ लीजिए कि ये बार बार आप यूज़ करेंगे। आइम्बिक पेंटामीटर, टेट्रामीटर, इन सब के लिए मैंने एक वीडियो वो बनाई हुई है फॉर्म, कि पहले आप सिलेबस, आइम्बिक पेंटामीटर को समझने के लिए आपको सिलेबस समझना होगा, फिर फुट समझना होगा, उसके टाइप्स ऑफ, एक आइम्बस होता है, आइम्बस होता है अनस्ट्रेस और स्ट्रेस, टू क्या होता है आपकी 2 फॉर्म होती है। और पेंटामीटर, पेंटा यानी 5 और मीटर जो आपको जानते हो, तो यानी 5 मीटर रिपीट होता है, किसमें, आइम्बिक में होता है। तो यहाँ पूरी डिटेल में जो जानते हैं आइम्बिक पेंटामीटर को, तो वो तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ आइम्बिक पेंटामीटर क्या है। यहाँ पर क्लियर नहीं हो सकता, आप प्लीज़ मेरी सिलेबल वाली वीडियो जरूर देखें, और वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा आइम्बिक पेंटामीटर क्या होता है। दैट एक्सप्रेस अ थॉट और आइडिया एंड यूटिलाइज एंड एस्टेब्लिश राइम स्कीम। ये एक थॉट को या विचार को यूटिलाइज करता है और राइमिंग स्कीम के साथ। जैसे एज ए पोइटिक फॉर्म द सोनेट वॉज डेवलप्ड बाई अर्ली 13th सेंचुरी इटालियन पोएट जियाकोमो डा लेंटिनी। तो जो ये सोनेट डेवलप की गई थी वो 13th सेंचुरी से पहले ही जो इटालियन के पोएट थे जियाकोमो डा लेंटिनी, उन्होंने की थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप उसको याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है, हाउएवर इट वॉज द रिनेसांस इटालियन पोएट पेट्रार्क दैट परफेक्टेड एंड मेड दिस पोएट्री लिटरेरी डिवाइस फेमस। तो मैंने क्या बताया, 13th सेंचुरी से पहले जो है ये आ चुका था, लेकिन जो रेनेसा पीरियड के जो इटालियन पोएट थे पेट्रार्क, उन्होंने इसको, इस लिटरेरी डिवाइस को फेमस बनाया था। अब 3 बेसिक फॉर्म्स है ऑफ सोनेट की, ज़्यादा है लेकिन सबसे ज़्यादा 3 ही फॉर्म पूछी जाती है, और मोस्टली जो मतलब ऊपर की पढ़ाई करते हैं ना, तो उनको 3 ही फॉर्म का पता है। फर्स्ट है इटालियन या फिर पेट्रिकन सोनेट। इटालियन है और इसी को हम पेट्रिकन सोनेट कहते हैं। एक्चुअली क्या है पेट्रिकन सोनेट, पेट्रिकन ये इटालियन रिनेसां लिरिकल पोएट थे फ्रांसिस्को पेट्रार्क। उन्होंने अपनी प्रेयसी के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए एक पोएम लिखी थी, जो वो फॉर्म थी वो इसी फॉर्म में लिखी गई थी, तो इसी के नाम पर पेट्रिकन सोनेट बन जाता है। या इटालियन में हुआ था, इटली में हुआ तो इटालियन सोनेट, क्योंकि पेट्रार्क ने इसको ज़्यादा वो किया है तो इसके नाम से बना है। अब इसकी जो सोनेट पैटर्न है वो 8 लाइन में बना हुआ है, यानी 8 लाइन को बोलते हैं ओक्टावा विद द राइम स्कीम। अब जो ओक्टावा है, देखिए ये 14 लाइन का हो गया, 8 लाइन एक राइमिंग स्कीम में है, और 6 बाद की जो लाइन है जिसको हम सेट सेट बोलेंगे, उसकी राइमिंग स्कीम अलग है। तो आप यहाँ देखेंगे ए बी बी ए बी बी ए, यानी जो ओक्टावा है, पहली 4 लाइन में पहले 2 लाइन ए बी,
फिर बी वाली रिपीट होती बी ए बी बी ए। मैं इसका आपको बिल्कुल एग्जाम्पल दूंगी, पूरी पोएम आपके साथ ले आई हूँ और साथ में आपके लिए होमवर्क भी होगा, आप उसे करके देखेंगे, इसमें फिर कभी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। फॉलोड बाई ए 6 लाइन सेस्टेट, जैसे मैंने आपको बताया 14 लाइन का है तो 8 और 6, तो 8 को हम ऑक्टेव बोलते हैं, 6 लाइन को हम सेस्टेट बोलते हैं। तो इसकी जो राइम स्कीम है या तो होगी सी डी ई सी डी ई, ठीक है, या फिर राइमिंग स्कीम मिलेगी आपको सी डी सी डी सी डी। मैं आपको अब एग्जाम्पल दूंगी इसका, आपके समझ में आ जाएंगे। और इसके जो पैट्रिकन सोनेट जो है मिल्टन ने भी लिखे हैं, वर्ड्सवर्थ ने, वियार्ड, रोजेटी, ये इंग्लिश पोएट है कुछ जिन्होंने पैट्रिकन सोनेट का काफ़ी यूज़ किया है। अब एग्जाम्पल लेती हूँ और ये मैं वर्ड्सवर्थ का ले रही हूँ, बहुत अच्छी पोएम है। मेरे जो इंटरव्यू था उसमें ये पोएम पूछी गई थी, इसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे और बाइला कि मुझे क्योंकि ये पोएम बहुत पसंद है तो एक्चुअली पूछी भी उन्होंने थी, तो बहुत सारे क्वेश्चन से पुटअप किए गए, तो बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ था मेरा भी। तो इसमें द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस लेट एंड सून। अब यहाँ पर देखेंगे आप जो है पैटर्न, जो लिरिकल पैटर्न है वो कैसे देखेंगे, सून, आवाज़ कहीं की आ रही, सून, ठीक है, ए हो गया। गेटिंग एंड स्पेंडिंग विल वेस्ट आर पार्ट्स, तो यहाँ सून है, यहाँ पार्ट्स है। अब यहाँ देखेंगे लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्ट्स, तो अब आपकी जो आवाज़ आ रही है वो पार्ट्स और आर्ट्स की आ रही है, यानी बी और बी। आवाज़ बाद में जो साउंडिंग आ रही है, रिदम आ रही है, वो पावर्स और आर्ट्स, तो बाद में आर एस और आर्ट्स की आ रही है, तो बी बी और ए, और लास्ट वाली क्या है, वी है गिवन आर हर्ट्स अवे आ सोडिड बून, यहाँ सून है, यहाँ बून है। तो आपकी जो मैंने यहाँ बताई थी लाइनें कि जो ऑक्टावा है उसकी लाइनें क्या होती है, वो था ना ए बी बी ए, तो स्टार्टिंग ए से होता है, एंड ए से होता है और बीच में बी बी होता है। तो सेम अब ये देखेंगे आप, बिल्कुल सेम ऐसे ही लाइन है ना, सून और बून, आपका पार्ट्स और आर्ट्स, तो ए बी, ये हो गया आपका ए बी बी ए बी। अब बात करते हैं ये वाला, दिस सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द, जस्ट वेट, एक बार यहाँ से देखते हैं, 8 लाइन का है ना आपका ए बी बी, तो 1 2 3 4 यहाँ तक हो गया। अब फिर यहाँ इसे शुरू होगा, दिस ए बी हो गया ना, दिस सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, तो यहाँ भी मून और मून, तो ए हो गया दोनों। फिर यहाँ आएगा ए बी, द विट्स दैट विल बी हाउलिंग एट और आर्ट्स, तो यहाँ क्या था, यहाँ पर पार्ट्स था, आर्ट्स था, तो यहाँ पर भी वही आर्ट्स, आर्ट्स की ध्वनि है तो बी आ गई राइमिंग स्कीम। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, तो यहाँ पर फिर फ्लावर्स आ गया, एस वाली आ गई, तो यहाँ पर फिर बी आ गया। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, तो यहाँ पर फिर ए वाली ट्यून आ गई। तो इस तरह से आपका ये ऑक्टावा क्लियर हो जाता है। अब देखिए, अब यहाँ आप सेट को दोबारा से समझेंगे, मैं यहाँ पर फिर आपको लेके जाती हूँ। सेट यहाँ पर क्या है, या तो आपकी सी डी ई होगा या सी डी होगा। अब जो मैंने लिया है वो सी डी वाला लिया है, और सी डी किस में होगा मैं आपको बताऊँगी, ये आपके लिए होमवर्क होगा। अब देखिएगा, सेट को देखते हैं, ये ऑक्टावा हो गया आपका कंप्लीट। इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड आईड रैदर बी, यहाँ पर क्या है बी, तो यहाँ पर ए बी वाली लाइन नहीं है तो हमने इसको सी दे दिया। यहाँ पर अ पैगन सकल्ड इन ना क्रीड आउट वोंट, तो यहाँ पर भी नहीं है, हमने डी दे दिया, और पहली ए बी में से भी मैच नहीं हो रही है। अब यहाँ देखेंगे, सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंट ली, और यहाँ क्या है बी, तो यहाँ क्या हो गया सी, और फिर डी हो गया, फिर सी आ गया, यहाँ पर फिर आ गया हैव ग्लैम्स दैट वुड मेक मी लेस फॉरलोन, तो वहाँ क्या था, पहला जो वर्ड था यहाँ पर ए, यहाँ पर क्या था वोन, तो यहाँ पर क्या आ गया फॉरलोन, तो डी हो गया, यानी सी डी। अब यहाँ देखेंगे, सेस्टर हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, तो सी ई आ, यहाँ पर क्या हो गया, फिर सी आ गया, और यहाँ होन आ गया, यानी डी हो गया। तो क्या है सी डी 6 लाइन हो गई आपकी सी डी से। अब जो इसकी दूसरी राइम स्कीम है, आप ये वर्ड्सवर्थ का द वर्ल्ड इज टू मच विद अस है, पोएम को याद कर लीजिए, बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इसका मीनिंग भी पूछा जाता है, कब लिखी, क्यों लिखी, यहाँ से आते हैं क्वेश्चन। अब आपको होमवर्क क्या है, जॉन मिल्टन की पोएम है व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, आप इसे आपके पास बुक होगी उससे देखिए या नेट से निकालिए, और जो मैंने राइमिंग स्कीम करके बताई है आप देखिए उसमें है नहीं, मैंने आपको राइमिंग सी डी वाली बताई है, आपको जो मैंने सी डी वाली दूसरी लाइन राइम दी है आप उसको देखेंगे, वो है जो दूसरी वाली सेट की राइमिंग स्कीम बताई ना मैंने आपको, मैं दोबारा आपको लिए चलती हूँ जी, आ जाते हैं, ये तो ऑक्टावा चल रहा है, ये वाली
क्योंकि देखने से चीज़ें क्लियर होती है। मैंने ये राइमिंग स्कीम वाली आपको बताई है वर्ड्सवर्थ की। सी डी वाली राइमिंग स्कीम जो मैंने आपको यहाँ सोनेट लिखा है मिल्टन का, आप वो मिल्टन खोलिए और उनकी राइमिंग स्कीम निकाल के देखिए, आपको राइमिंग स्कीम निकालनी आ जाएगी। अब देखिए एक ही वीडियो में आपके दो काम हो गए, आपको सोनेट समझ में आ गया, जिनको राइमिंग स्कीम निकालनी नहीं आ रही थी वो राइमिंग स्कीम भी निकालनी आ गई, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट, जिस तरह से इटालियन सोनेट जो है पेट्रियन सोनेट के नाम से फेमस है, तो इंग्लिश सोनेट जो फेमस है वो शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से है। ये बिल्कुल डिफरेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आ गया, जो क्वेश्चन आता है कि जो इंग्लिश सोनेट्स है उनका दूसरा नाम क्या है, तो विलियम शेक्सपियर के नाम से है। ये वेरिएशन है ऑफ द इटालियन सोनेट, बिल्कुल इटालियन सोनेट से अलग है। वहाँ ऑक्टेवा और सेट था। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ एक पैटर्न होता है, 3 क्वार्टरेंस होते हैं फॉलोड बाय कपलेट, यानी पहले 3 क्वार्टरेन होंगे और यानी 12 लाइन में होंगे, 4 लाइन के, और बाद में कपलेट। कपलेट क्या होता है, 2 लाइन का होता है। जो राइमिंग स्कीम सेम होती है उनकी राइमिंग स्कीम रहेगी। विद द राइमिंग स्कीम क्या होता है, देखिए ए बी 4 लाइन होगी, सी डी ई एफ, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कपलेट की राइमिंग स्कीम जी है। थर्ड जो है वो स्पेंसर का है। तो शेक्सपियर और स्पेंसर की जो सोनेट है उनकी राइमिंग स्कीम आज ही रट लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछी जा सकती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमेशा पूछे जाने की संभावना होती है। अब मैंने बताया ए बी सी डी। अब मैं आपको यानी हर पैराग्राफ में क्या हो रही है, जो उसका स्टेंजा है वो चेंज हो रही है। यहाँ पर ए बी, फिर उसके बाद काउंटिंग करेंगे सी डी, यानी काउंटिंग सी डी, तो यहाँ पर रिपीट ए बी सी डी, और फिर आगे भाई जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उस पर आगे बढ़िए ई एफ, और जो कपलेट होता है उसकी राइमिंग सेम होती है, तो जी और जी। अब मैं आपको यहाँ पर एक सोनेट दिखाती हूँ शेक्सपियर का। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, यहाँ क्या है डे, और इनका फिर है यहाँ पर 2 आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, तो यहाँ डे और टेम्परेट अलग हो गया, यानी ए दे दिया हमने, इसको बी दे दिया। अब क्या होता है, रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे और डे, तो एक सेम होगी, तो ए बी ए। अब यहाँ क्या आ गया, एंड समर्स रिलीज हैड ऑल टू डेट, टेम्परेट डेट, तो बी और बी, तो राइमिंग स्कीम समझ में आ गई, ए बी और ए बी। जो पहला क्वार्टेन है वो राइमिंग स्कीम ए बी और ए बी। सेकेंड क्वार्टेन में वो आगे बढ़ते, पीछे नहीं जाते, कि समटाइम्स टू होल्ड द आई ऑफ हेवन शाइन्स, साइंस, तो वहाँ ए बी वाली राइम स्कीम नहीं है, तो सी दे दिया हमने इसको नाम। एंड ऑफन इज हिज गॉड कॉम्प्लेक्शन डीम्ड, वो नहीं है, तो ये अलग होगा, डी दे दिया हमने। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइंस, शाइन्स डिक्लाइंस, तो सेम आवाज आ रही है, तो यहाँ सी। बाई चांस और नेचर चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड, अब यहाँ पर क्या था, डी वाला यहाँ था डिम्ड, और यहाँ पर क्या आ गया अनट्रिम्ड, तो इसकी राइमिंग स्कीम हो गई सी डी। सेकेंड आपके स्टैंड। अब थर्ड स्टेंजा की बात करते हैं, तो बट दे एंटनल समर्स शैल नॉट फेड, तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल अलग हो गई, डी से, डी और सी तो थी उससे अलग हो गई, तो यहाँ क्या है फेड, और यहाँ पर क्या है ओस्ट, नोर लोस पोजीशन ऑफ दैट फेड दो ओस्ट, तो यहाँ पर ई और एफ हो गई। आप नेक्स्ट लाइन देखेंगे यहाँ फिर क्योंकि ये जो थर्ड स्टेंजा है उसकी लाइन क्या होती है, ई एफ होती है, तो नो शैल डैश ब्रेक दो वंडर जस्ट इन हिज शेड, तो यहाँ फेड थी, यहाँ शेड थी, तो ई 2 बार रिपीट हो गई। और एफ वाली लाइन है ओस्ट, तो यहाँ देखेंगे यानी व्हेन इन द एटर्नल लाइन्स टू टाइम दो ग्रोस्ट, तो यहाँ पर ओस्ट और ग्रोस्ट, तो एफ, तो यानी ई एफ ये आपकी थर्ड स्टेंज हो गई। तो आप कितनी हो गई, ये 40 लाइन वो हो गई आपकी 12 लाइन। तो और जो शेक्सपियर का होता है सोनेट, वो क्या होता है, जी एक कपलेट से एंड होता है, तो यहाँ पर अब कपलेट आता है, सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, तो जी आगे बिल्कुल अलग आ गई उनसे। सो लॉन्ग लीव दिस एंड दिस गिव्स लाइट टू दी, तो ये दी है सी और दी, तो जी यानी सेम लाइन, तो कपलेट है यहाँ आपका। तो ये आपका शेक्सपियर का। तो इस वीडियो में आपको ये भी पता चला गया कि सोनेट क्या होता है और कितने प्रकार का है, और साथ ही ये भी पता चला कि हम राइमिंग स्कीम कैसे सिलेक्ट करते हैं। ये शेक्सपियर सोनेट जो 28 था उसके मैंने वहाँ से लिया और आपको ये चीज़ बताई है। अब बात करते हैं इन स्पेंसर, ये जो स्टेंजा है
दो स्टेंजा हो गया, पेट्रिकन यानी इटालियन सोनेट हो गया, और आपका इंग्लिश सोनेट यानी शेक्सपियर सोनेट हो गया। अब स्पेंसर सोनेट जो है वो जो नाम पड़ा है वो इंग्लिश पोएट एडमंड स्पेंसर थे, जो कॉन्टेम्प्रेरी थे विलियम शेक्सपियर के ही, विलियम शेक्सपियर के ही कॉन्टेम्प्रेरी थे, उसी के समकालीन थे। और ये जो सोनेट पैटर्न है वेरिएशन है, डिफरेंट है शेक्सपियर सोनेट से। फीचर्स जो उसके फीचर्स है वो अलग है, राइमिंग स्कीम भी इसकी अलग है। यानी देखिए ये भी क्या है, ए फर्स्ट स्टेंजा, सेकंड, थर्ड और आपका कपलेट सेम चीज़ है, बट क्या है इसकी राइमिंग स्कीम अलग हो गई। ये ए बी, फिर उन्होंने बी को फिर लिया, इसमें बी सी, इसमें सी, पहले वाली चीज़ें इसमें इंक्लूड होती, उसमें नहीं होती थी ए में। तो यहाँ पर क्या ए बी लिया, तो इसमें से क्या लिया ना, बी को उठा लिया, यहाँ पर बी सी नया आ गया, और फिर सी को ले लिया इसमें से सी डी, और यहाँ पर ई को ले लिया। तो अब देखते हैं इसकी राइमिंग स्कीम। लाइक एज ए हंट्समैन आफ्टर अ वे चांस, तो यहाँ चेस है, तो चेस यहाँ पर ए इसकी हमने राइमिंग स्कीम यहाँ पर ले ली ए को। सीइंग द गेम फ्रॉम हिम एक्सेप्ट अवे, तो यहाँ अवे होगी तो बी हो गई। अब देखेंगे सिट डाउन टू रेस्ट इन सम शेडी प्लेस, तो यहाँ प्लेस था और यहाँ पर क्या था, चेस था, तो यहाँ पर चेस तो ए हो गया, और प्लेस में सेम साउंड आ रही है तो आपका ये बी हो, तो ए बी। फिर ए दोबारा से आता है, सिट्स डाउन टू रेस्ट हिम इन सम शेडी प्लेस, तो ये चीज़ यहाँ पर चेस और अवे, फिर प्लेस और फिर प्रे, अवे और प्रे, अवे और प्रे, तो यह बी वाली लाइन होगी, तो ए बी आपका एक स्टेंजा कंप्लीट हो जाता है। सेकंड स्टेंजा होगा बी सी, तो आप देखेंगे सो आफ्टर लॉन्ग परसूट एंड वेन ऐसे, तो ऐसे तो क्या हो गया, बी हो गया। व्हेन आई, बी था ना, यहाँ रिपीट हुआ था ये वाला आपका प्रे ए, तो इसमें भी यहाँ ऐसे आ गया। तो व्हेन आई ऑल वेरी हैड द चेस फॉर शुक, मैं आपको कोई पोएम की हिंदी नहीं बता रही हूँ, कुछ भी जस्ट आपको राइमिंग स्कीम और सोनेट बता रही हूँ, इसलिए यहाँ मैं कोई इनका मीनिंग नहीं बता रही आपको। व्हेन आई ऑल वेरी हैड द फॉर शुक, तो ये बिल्कुल साउंड से अलग होगी, तो हम इसको सी लेंगे, तो बी और सी। तो यहाँ द जेंटल डियर रिटर्न द सेल्फी सेम वे आ गया, वहाँ पर था तो बी आ गया। फिर तो सेकंड स्टेंजा की जो लाइन होगी वो बी सी और बी सी हो गई। थर्ड स्टेंजा की बात करते हैं, सी डी, देयर शी बी होल्डिंग मी विद मेडल लुक, तो वो पहले वाली आ गई, यहाँ पर थी ना सी ये वाली ब्रुक, और यहाँ पर लुक। साउट नोट टू फ्लाई बट फेयरलेस स्टिल डिड बाइड, तो यहाँ बाइड आ गया तो डी नहीं आ गई, टुक फिर इसका आ गया, बिल्कुल सी को ले लिया, और डी में फिर यहाँ पर टाइड, तो यहाँ पर क्या था बाइड, और यहाँ की लास्ट लाइन क्या डाइड टाइप, तो यहाँ पर उसकी होगी सी डी। अब जो इसका कपलेट होता है वो ई से बंद हो जाएगा, जैसे स्ट्रेंथ थिंग मी सीम टू सी अब्रेस टू वाइल्ड, बिल्कुल अलग आ गया। द शो गुडली ओन विद हर ओन विल बी गाइल्ड, तो वाइल्ड गाइड, तो ई हो गया। तो ये था आपका राइमिंग स्कीम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शेक्सपियर को भी आपको उसकी राइमिंग स्कीम लर्न करनी है कि ये क्वेश्चन आता है कि शेक्सपियर जो सोनेट है उसकी राइमिंग स्कीम क्या है, और स्पेंसर की राइमिंग स्कीम क्या है, और पेट्रिकन की क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आती है। जो ये लाइन ली गई है कभी कभी पूछा जा सकता है, स्पेंसर की अमोर्टी से ली गई है। एक्चुअली मेन है एग्जाम में आते हैं वो पूछे जाते हैं। मेन जो है मैं 3 ही होते हैं इसके, लेकिन इसकी अदर फॉर्म भी बाद में डेवलप हुई, जैसे मिल्टोनिक है, मिल्टन ने कुछ करेक्शन किया और उसमें जो उन्होंने लिखा तो मिल्टोनिक सोनेट कहलाया। एक होता है ऑक्टेन सोनेट्स, और एक होता है कोडेट सोनेट, और एक कर्टेल सोनेट। यहाँ मैं आपको नहीं बताऊंगी, वीडियो फिर ज़्यादा लंबी होती है, समझ में नहीं आएगा। पहले आप इन तीनों को अच्छे से समझ लीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, मोर एंड मोर क्वेश्चन आपको निकालिए। सबसे बड़ी बात होती है जितनी भी लिटरेरी फॉर्म्स ऑफ पोइट्री होती है ना, इनकी जो आप राइमिंग स्कीम है इनको जब याद करते हैं तो अगर आप एक साथ याद करोगे तो कभी याद नहीं होगी। पहले आप धीरे धीरे कीजिएगा, इनको कीजिएगा। विद इन 15 डेज मैं फिर दोबारा से सोनेट के जो बचे हुए हैं वो बनाऊंगी वीडियो, डेफिनेटली आपको सोनेट समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाय।